लोग शांति से बैठ जाएं। अब हमारे सम्मेलन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। हमारे इस सम्मेलन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस सम्मेलन के सभापतित्व के लिए मैं श्री महेश्वर बाबू का नामित करता हूं। मैं इस समर्थन को समर्थन करता हूं। अब हमारे सम्मेलन के सभापति माननीय महेश्वर बाबू को हमारे राजा तमिलनाडु रीजन के राजा महाशय हमारे इस सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय महेश्वर बाबू को माल्यार्पण कर स्वागत करने जा रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब अभी हमारे इस सम्मेलन के सभापति माननीय श्री महेश्वर बाबू हमारे इस चारों यूनियनों के जन्मदाता परम पूजनीय महान नेता जैना साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे इस सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय श्री महेश्वर बाबू हमारे यूनियनों के जन्मदाता परम पूजनीय जैना साहब को माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आई सिंहराज महाशय हमारे पश्चिम बंगाल से आए हुए पूर्व विधायक माननीय श्री राम प्यारे राम बाबू को माल्यार्पण कर स्वागत करने जा रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें भाइयों। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अगर इस सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। परम पूज्य महान नेता एफसीआई वर्कर्स यूनियन, ऑल इंडिया फूड एंड अलाइड वर्कर्स यूनियन, परादीप फूड एंड ड्रग मजदूर यूनियन, इफको कर्मचारी एंड सर्विस यूनियन, सभी यूनियन के जन्मदाता हम मजदूरों के मसीहा श्रीमान जना साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानीय एक्स एमएलए राम प्यारे राम बाबू और हमारे समस्त एफसीआई वर्कर्स यूनियन, फूड एंड अलाइड वर्कर्स यूनियन, परादीप फूड ड्रग मजदूर यूनियन के समस्त हमारे ऑफिस बैरर के साहबान और सभा में उपस्थित हमारे चारों यूनियन के ऑल इंडिया बेसिस से आए हुए समस्त हमारे सम्माननीय डेलीगेट साथियों, आज 40वां वार्षिक सम्मेलन तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगरी में हम लोग आज हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। आप सबों को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सभी भली भांति जानते हैं कि हम सबों को हर साल वार्षिक सम्मेलन अप्रैल महीने के 9, 10, 11 या 10, 11, 12 सब समय हुआ करता था, लेकिन इस बार अचानक लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर होने के कारण हम लोगों को प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में जो था उसके लिए हम लोग को कैंसिल करना पड़ा। लास्ट में इलेक्शन होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि दक्षिणी भारत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हम लोग सम्मेलन करेंगे। इतनी दूर दराज इलाके की गर्मी में आज के समय जो गर्मी है, इस गर्मी के खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में इतनी कड़ाके की गर्मी हो रही है। 7, 7, 8 के डेट में कहीं शादी समय
लगन पाती भी रहता है। बच्चों को स्कूल को छुट्टी होने के नाते आजकल टिकट का भी बहुत बड़ा कंजेस्टेड रहता है। काफ़ी भाई को टिकट भी नहीं मिला। इस कड़ाके की गर्मी में आप लोग काफ़ी कठिनाई करके अपने इस वार्षिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हर कठिनाई को झेलते हुए आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो वॉलंटियर हैं, जो हमारे यहाँ के वॉलंटियर साथी हैं, सर्वराज जी, के रजा सरन जी हैं या रमैया जी हैं, जो भी हमारे सर्वराज के टीम नेतृत्व में जो इनकी टीम है, इन्होंने मेहनत इतनी जोरदार किया है। सिर्फ भाषा के प्रॉब्लम के कारण न उनकी बात डेलीगेट साथी समझ पाते थे और न डेलीगेट की बात इनकी टीम समझ पाती थी। भाषा का सिर्फ प्रॉब्लम हुआ। हम जानते हैं कि काफ़ी साथियों को थोड़ा कठिनाई का भी सामना करना पड़ा है। हम सब के लिए आप लोगों से हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम तमिलनाडु के साथी जितने भी हैं, जिन्होंने दिन रात बराबर करके जो मेहनत की है, हम एफसे वर्कर्स यूनियन की ओर से परम पूज्य महान नेता भगवान खुदा से मैं कामना करता हूँ कि वास्तविक में जो मेहनत किया है, जो इनके दिल के अंदर में जो आग्रह है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, हम इसके लिए हम सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन और भगवान खुदा से कामना करता हूँ इसी तरह इन लोगों को और दिन दुना राज्यों को ना ईश्वर और क्षमता दें, विवेक दें, ताकि और आने वाले दिन में इससे भी ज्यादा से ज्यादा कर सके। दिन रात बराबर करके हर कठिनाई का सामना करके भरसक को लोग कोशिश किया है कि हम हर कठिनाई को दूर करने के लिए हर कदम पर खड़े होकर साथियों को तकलीफ ना होने दें, लेकिन फिर भी भाषा भूषी होने नहीं समझ के कारण काफी साथियों का दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम पंजाब के साथियों से माफी चाहेंगे। कल उनकी जल की काफी दिक्कत रही, जो हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाया। कम से कम हम लोगों को भी जानकारी होने के बाद हम लोग उसको वहां तक पहुंच सकते थे। बड़े साहब भी, परम पूज्य महान नेता भी इसके लिए काफी तकलीफ उठाए, सुनने के साथ साथ वहां पर पहुंचे। तो ये सबों के लिए जो भी आप लोगों को आने जाने में, यहाँ तक पहुंचने में, या गलती से कहीं पर जो पंडाल में जो साथी थे उनको टाइम से खाना नहीं पहुंचा, हम इन सबों के लिए हम आप सबों से माफी चाहेंगे। अपना ये काम है, हर साल करते हैं, लेकिन खास करके यहाँ पर भाषा भूषी के ना समझ के कारण थोड़ी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। आज हम लोग चारों यूनियन के वार्षिक सम्मेलन इलेक्शन के बाद, निर्णय होने के बाद आज कोयम्बटूर में हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। लोग काफी सभी साथियों को सुनने में मिला होगा, सम्मेलन नहीं करते, संगठन खत्म हो गया। एफसी वर्कर्स यूनियन के परम पूज्य महान नेता एक ऐसे दिन में इस बुनियादी को डाले हैं कि जब से इस संगठन को जन्म हुआ है तब से कुछ कोई न कोई वार, या हमारे बीच से बिचौलिए बनकर जो निकले उनकी वार, कहीं स्टेट गवर्नमेंट की वार, कहीं भारत सरकार की वार, कहीं ठेकेदारों की वार, होते होते आज एफसी वर्कर्स यूनियन अपने परम पूज्य महान नेता के नेतृत्व में इतने आज मर चुका है कि जितनी बड़ी वार आता है और वार को सामना करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने का दम रखता है। कल तक लोग कहा करते थे यूनियन नहीं है, वो भी आपके सामने आई, सम्मेलन नहीं कर सकते। आज सम्मेलन हम लोग दक्षिण भारत की दक्षिणी छोर पर आज धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। लोग 99 में जो बीमारी आई उसको भी आपने मुकाबला करके अपने संगठन को मजबूती तौर पर आपने लाया। आज भी हमारे बीच से काफी हमें कमजोर करने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबों को हम समय आज परम पूज्य महान नेता जो हम सबों को दिए हैं, जो हमें उम्मीद नहीं थी। आज दक्षिण भारत के लोग जिनकी भाषा से हम
समझ नहीं पाते उनको मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि परम पूज्य महान नेता के अंदर में ईश्वरीय ऐसी शक्ति है जिनके भाषा को ना समझने से भी उनको आ भरने से, जिस तरह बच्चे की आ भरने से माँ समझती है, आज परम पूज्य महान नेता उसी तरह हम लोगों को आ भरने से उनके तकलीफ को समझ जाते हैं। आज उसी याद के मुताबिक जिस तरह याद जो भाषा हमारी भाषा बोलते हैं सिर्फ वही तक नहीं, हम गरीबों को आजादी दिलाने के लिए छोटी सी चिराग को कटरा से जलाया, आज वो चिराग कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से काश्मीर गोवा से गुवाहाटी तक सारे हिंदुस्तान में आज आजादी की चिराग जल रहा है। और जो स्वाभिमान से जीने का एक अवसर दिए हैं उसे बचा कर रखने के लिए हम सबों को प्राधान्य कर्तव्य होता है। जो पेड़ बड़ा होता है उसमें हवा का झोंका भी बहुत तेज सबसे ज्यादा लगता है। हमारी संगठन है परम पूज्य महान नेता, जिस तरह विशाल आज उनके नेतृत्व में आज बना है, इस विशालता को देखकर काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको कमजोर करने के लिए समय समय पर लोग कोशिश करेंगे। लेकिन हम सब एक राम के हनुमान की तरह, जिस तरह एक भाई भरत के तरह कंधे से कंधे मिलाकर जिस तरह हम लोग चलते आ रहे हैं, उस तरह यदि चलते रहेंगे तो कल आने वाले दिन में भी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कमजोर नहीं कर सकता है। जितना ही धक्का लगाएगा हम समय इसी तरह आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अभी हम सर्वप्रथम तमिलनाडु के हमारे समस्त टीम के कैप्टन FC वर्कर सुनील नसीब सेक्रेटरी हम सर्वराज जी से अपनी रीजन की ओर से समस्त डेलीगेट साथियों को FC वर्कर सुनील नसीब सेक्रेटरी आए सर्वराज जी वास्तविक में करीब 1 महीना से ऊपर यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई है, इनकी सर्विस वहाँ है, लेकिन 1 महीने से 3 रात बराबर करके अपनी टीम के साथ ठहरने की जगह सफिशिएंट व्यवस्था कहाँ होगा, मीटिंग करेंगे कहाँ, लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। शहर तो बहुत सुंदर है, लेकिन स्टेशन की रोड थोड़ी चौड़ाई कम है, स्टेशन में गाड़ी नहीं जा सकती बड़ी गाड़ी, लेकिन फिर भी हर तरफ से उन्होंने कोशिश किया है कि कहीं पर गैप न रहे। आज सारी कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी शिवराज जी अपने समस्त सम्मानीय डेलीगेट साथियों को वेलकम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। टाइप फ्रेम ಸಹೋದರರೇ, ತಾಯ್ಮಾರರೇ, FC நம்முடைய வருகின்ற FC ஒர்க்கர்ஸுடைய 46வது சம்மேளன மாநாடு, ஆல் இந்தியா ஃபுட் அண்ட் லைட் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் 29வது மாநாடு, பாரதி போர்ட் மஸ்தூர் யூனியன் 36வது வருடாந்திர மாநாடு, இப்கோ கர்மச்சாரி சங்க 9வது வருட மாநாடு. இந்த மாநாட்டினுடைய கதாநாயகன் மாநில ஆட்சியை ஜனாபாவுடைய ஆட்சியாளர்களாக உழைக்கின்றவர்களுக்கு தெய்வமாக நம்முடைய கதாநாயகன் ஹீரோ மாநில ஆட்சியை ஜனாபாவுடைய வணங்கி பிரசிடென்ட் அவர்களுக்கும் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆபீஸ்காரர் அனைவருக்கும் மாநில ஆட்சியை ஜனாபாவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வணங்கி உங்களை வரவேற்கிறோம்.
हम आपको हम तमिल में बात कर रहे हैं। मतलब तमिलनाडु में ये बापूजी कृपा से एफसी वर्कर्स यूनियन का 46th एनुअल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ चलाने के लिए प्रेसिडेंट साहब बोले थे। उसी टाइम में बाबूजी का आशीर्वाद से हम लोग कुछ नहीं बोला, आप लोग आइए कॉन्फ्रेंस हम लोग चलाने के लिए हम रेडी है बोल के बाबूजी का आशीर्वाद से हम लोग किए। हम लोग तो पूरी बुझिया है, हम आप पहले जान लीजिए, हम ज़्यादा बोलने के लिए चाहते हैं लेकिन क्या है, हम पूरी बुझिया है। ये इंडिया में दो आदमी का इज्जत नहीं देते हैं, एक रिक्शा वाला एक बोरा ढोने वाला, दोनों का ये अभी आज तक रिक्शा वाला का कोई एड्रेस नहीं मिला। महान नेता जी जना बाबूजी हम लोग का एड्रेस दिया है, क्या एड्रेस दिया है, एफसी का मुगल हम लोग डाल कर दिया है। हम लोग की एक डिपार्टमेंट लेवल का कहाँ से आया, कितनों के लीडर्स लेके ये कितना लीडर ये INDC है, कितना लीडर के पार्लियामेंट में MP लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, कोई बोरा ढोने वाला का नहीं दिया है। लेकिन हम लोग के अभी दुख की बात है, महान नेता जी जना बाबूजी एक नहीं रहेगा, पूरी बुढ़िया का लाइफ नहीं रहेगा। अब आप लोग जान लीजिए, हम लोग के आत्मा से बोल रहे हैं। हम लोग 92 में इसका आगे देखे हम लोग के पूरी सोसाइटी में कॉन्टेक्ट में हम लोग कितना हम लोग डैमेज हुआ है। किसी का अपना भाई, अपना साला, अपना रिलेशन हम लोग इज्जत नहीं दिया था। आप लोग हाथ में रख करके सोचिए, आज हम लोग का एड्रेस दिया है, महान नेता जी जना बाबूजी हम लोग के एड्रेस दिया है, आप जान लीजिए। इसलिए ये तमिलनाडु में हम लोग डीपीएस नोट होते हैं, लेकिन हम लोग तमिलनाडु में बाबूजी जो बोलते हैं हम लोग करते हैं, किसी का बात हम नहीं सुनते। महान नेता जी जना बाबूजी बोलने के बाद में एफसी का ऑफिसर लोग नहीं मानते हैं, एफसी जो ऑफिसर जो बोलना है हम लोग इनका अगेंस्ट कर बोलते हैं। क्यों कह रहे हैं, हम लोग एफसी हम लोग डीपीएस नहीं दिलाया, नोट पे नहीं दिलाया, डिपार्टमेंट नहीं दिलाया, लेकिन महान नेता जी जना बाबूजी कलकत्ता से तमिलनाडु आया 93 में 2093 में हम लोग एड्रेस दिया है, डीपीएस नोट पे दिया। इतना इतिहास है, ये हिस्ट्री में कोई नहीं है। हम लोग बुक में मरने के समय में कोई हम लोग खाना नहीं दिया है, लेकिन हम लोग एजुकेशन में घर घर के अभी घर घर के खाना पहुंचा, आलू चावल पैसा सब पहुंचाया, लेकिन हम लोग अभी ये विश्वास हम लोग छोड़ रहे हैं, विश्वास हम लोग भूल जाते हैं। बाबूजी के ऊपर में हम लोग विश्वास करेंगे, जितना ऑफिसर है, इतना एमडी है, इतना ऑफिसर लोग है, कुछ नहीं कर सकते। महान नेता जी जना बाबूजी बोलेगा, सब ऑफिसर करेगा। अब हम लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम लोग डिपार्टमेंट लेवल है, डीपीएस लेवल है, नोट लेवल है, कौन दिलाया, कौन दिलाया? हाथ में रखिए, हाथ में लेकर के बात कीजिए, सोचिए, सोने के टाइम में सोचिए। हम लोग जरा सा एड्रेस नहीं दिएगा, हम लोग अपना भाई, अपना मामा, अपना साला कोई इज्जत आप लोग नहीं देगा। आज देखिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग मेरा बेटी पढ़ा हुआ, जैसे ऑफिसर लोग बोलते हैं, उसी तरह हम लोग देखो ये दीपावली है, ये फेस्टिवल है, हम लोग देखते हैं इन लोग का घर में नया कपड़ा है, स्वीट है, सब मिलता था, लेकिन हम लोग पूरी मोटे क्या कुछ नहीं मिला उनको घर में। हम लोग बाद में हुआ है जना साहब, हम लोग एड्रेस देने के बाद में हम लोग अभी जना साहब को देखने के लिए हम लोग आत्मा में नहीं, आत्मा में बोलने के लिए सांस नहीं मिलता है। अभी बड़े लोग हो गए हम लोग,
लेकिन हम आपको देते हैं जना साहब का हाथ मजबूत करने के लिए जना साहब के एक ही है और इंडिया में एक जना साहब है, दूसरा जना साहब नहीं रहा। तमिलनाडु के साथ एनुअल कॉन्फ्रेंस 46 एनुअल कॉन्फ्रेंस था, लेकिन हम लोग हिंदी जानने नहीं आते थे। अभी भी हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक था, लेकिन हम लोग आत्मा से बोला गलत है सलत है सब है जो भी है हम लोग आप लोग सोचने के लिए अभी हम लोग यूनाइट नहीं रहेगा। एक से अभी हम लोग एक से ऑफिसर लोग हम लोग बढ़ा देंगे, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग एक से डिपार्टमेंट लेवल हो गया है, डीपीएस लेवल हो गया है, हम लोग नॉर्थ पे लेवल हो गया है। देखिए जना साहब है इसलिए हम लोग शांति में है। अगर जना साहब यूनियन का हम लोग नहीं रहेगा, कोई हम लोग आवश्यकता इज्जत नहीं रहेगा देगा। आप लोग सोचिए आज 46 के एनुअल कॉन्फ्रेंस कितना हम लोग फेस्टिवल है, बढ़िया फेस्टिवल है। एक आदमी हो सोचना था अभी डीपीएस होने के बाद होने के बाद डिपार्टमेंट होने के बाद जना साहब देखने के लिए हम लोग हंसी लगता है, हम लोग दुख लगता है। जना साहब है हम लोग तमिलनाडु में कोई ऑफिसर लोग है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई लीडर लोग हम लोग सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कलकत्ता से जना साहब आए थे। उसके बाद में हम लोग एड्रेस मिला एफसी वर्कर्स होने के बाद में हम लोग बिठा रहे जहाँ जाएगा एफसी आइडेंटिटी कार्ड जहाँ जाएगा डिपार्टमेंट हम लोग लोन लेते हैं 5 लाख लोन लेते हैं 20 लाख लोन देते हैं। स्पीच की कहाँ से आया सोचिए। आज सोच समझ का दिन है, आज हम लोग के सम्मेलन में हम लोग सोचने का दिन है। हम लोग का फाउंडर है एफसी वर्कर्स यूनियन का फाउंडर है। आज ये 3-4 यूनियन का हम लोग बस हाथ मजबूत करने के बाद एफसी मैनेजमेंट डरेगा। इसीलिए हम लोग एकता रहना चाहिए, हम लोग यूनिटी करके जना साहब को मजबूत करना चाहिए। एमडी जाके भागना चाहिए। हम लोग तमिलनाडु में बोले थे क्या बोले थे ये किसी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ और पार्लियामेंट में ऑर्डर पास हुआ, ये सत्य है? ये भी नहीं है। जना साहब बोला कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये क्लास मिला हर ये मिला। सोचिए कोई दे सकते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? ये देने के बाद में हम लोग शराब पी के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जना साहब 24 आवर्स ये ध्यान में रख करके हम लोग अहमियत दिलाए। हम लोग जानते हैं कि वोट इतना हमको मिलना है। सोच कर एफसी मैनेजमेंट बोला नहीं आप लोग 1.25 नहीं देंगे, हम डबल तक नहीं देंगे, सिंगल देंगे, 1.1 देंगे। लेकिन जना साहब बोले थे नहीं अपना बच्चा लोग के लिए अपना आदमी के लोग अपना मेंबर को नहीं 1.1 देना है, 1.2 देना है, डबल देना बोल के कोई देने वाला नहीं है, मैनेजमेंट को देने वाला नहीं है। हमको डर दिखा करके हम इनको दोस्ती बना के स्वीट लेके हम लोग भगा देगा, स्वीट लेके बोलेगा, लेकिन जना साहब गुस्सा में बोलेगा, लेकिन लाइफ अच्छा रहेगा। हम लोग ग्रामीण के लोग बोल नहीं सकते। जना साहब का आशीर्वाद में ये इस दिन ये चारों यूनियन का फाउंडर है, उनका आशीर्वाद से हम लोग नमस्कार बोलते हैं, तमिलनाडु की तरफ से साउथ की तरफ से स्वागत करते हैं। इसमें गलती सलती होगा हमको माफ कर लीजिए।